अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो इस खुशी में मैं एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि मैं इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट करूँ। अगर नहीं हो सका तो 2 पार्ट में मैं ज़रूर कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी विंग से स्टार्ट होती है। विंग जो है वो बेड पे सोया हुआ था और जेंचिंग जो है उसके पास चिल्लाते होते, उठो उठो विंग उठो, तुम्हारा जाफू आ गया, उठो। तो विंग कहते हैं जेंचिंग तंग मत करूँ, अभी मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो जेंचिंग उसके ऊपर पानी फेंकते हुए कहते उठो, तुम्हारे जाफू आ गए, जो तुम पूरा दिन बोलते हो जामफू 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 आ गए। तो विंग जो कहते जेंचिंग पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर, मुझे नींद आ रही है, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, मुझे सोने दो। तो जेंचंग बोलते हैं ओ बेवकूफ़, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। तो विंग कहते हैं मैं मान जाऊँगा कि तुम सच बोल रहे हो। तो विंग जो है वो अभी से सो जाता है और जेंचंग कहते हैं चलो मैं जा रहा हूँ, बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। तो जेंचंग जो है वो नीचे चला जाता है और विंग जो है वो बैठ जाता है और कहते हैं क्या जेंचंग सच बोल रहा था, जाफू आ गए। तो वो जल्दी से नीचे भागता है, वो झेंझेंग से पहले ही नीचे पहुंच जाता है। और झेंझेंग कहते ये क्या हुआ, ये इतनी तेज़ रफ्तार में नीचे आया, लगता है इसको यकीन हो गया कि मैंने सच बोला। तो विंग कहता है मम्मा मम्मा। तो मैडम यू जो है वो किचन से बाहर आते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी सुबह सुबह। तो मैडम यू कहा करते मम्मा मम्मा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो मैडम यू कहती हाँ आई लव यू टू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, अब मेरी लिटिल बनी को क्या चाहिए। जेंचंग से बोल रही वो सच है। तो मैडम यू कहते जेंचंग, अब जेंचंग ने क्या बोला, उसने बोला कि जामफू आए। जामफू तो आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे पास आएगा। तो वे कहते सच में जामफू आए, लेकिन क्यों, वो मेरे पास क्यों नहीं आएगा, मैंने कितना वेट किया उसका, बचपन से मैं वेट ही कर रहा हूँ। तो जेंचंग जो पीछे से आकर विंग को मारते हुए कहते हैं बेवकूफ़। तो विंग जो अपना सर सहलाते हुए कहते हैं मम्मा इसको देखो, इसने मुझे मारा। तो मैडम यू कहते हैं जेंचंग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। कहते ये इसने हमारा दिमाग का है, अब इसकी जांफू को बोलो कि आके इसे ले जाए, हमारा दिमाग का कर पता नहीं कब तक हम जिंदा रहते इसकी वजह से, इसको भेजो यहाँ से। तो विंग कहता है हाँ चला जाऊँगा, और जामफू आएंगे ना तो मुझे ले जाएंगे, और तुम फिर मेरे पीछे रोते रहना, मुझे याद करते रहना। तो जैन कहते मैं और तुम्हें याद करूँगा, नहीं नहीं मुझे तुमसे जान छुड़ानी है, मुझे नहीं चाहिए तुम, जाओ अपने जामफू के पास जाओ। तो मैडम यू कहती है जैन चेक अपना नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो, या यहाँ पे बैठो ब्रेकफास्ट करो। आपकी मदर इन लॉ की कॉल आई थी, मम्मा की। उसने कहा था कि वांग जी जो है वो आ रहा है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएगा। तो विंग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं से चलो ना जेंचंग उठो उठो चलो हम एयरपोर्ट जाते हैं। तो जेंचंग कहते मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम है। तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाफू से मिलना है, चलो मुझे एयरपोर्ट ले चलो वरना मैं खुद चला जाऊँगा। तो मैडम यू कहती विंग इतना उतावले क्यों हो रहे हो, वो आ जाएगा ना, थोड़ा तो सब्र करो। मम्मा मुझसे सब्र नहीं हो रहा, हाँ मैंने कितना टाइम सब्र किया, कितना वेट किया जामफू के लिए, और भी वेट करना पड़ेगा। नहीं मुझे और वेट नहीं करना, मुझे जामफू के पास जाना है। तो जेंचंग जो अपने सर पे हाथ मारते कहते वो अभी तक नहीं आया, वो आने वाला है, तो बैठ जाओ चुपचाप करके और अपना ब्रेकफास्ट करो। तो यानली कहती है आशियान वो आ जाएगा, वो सीधा आपके पास से आएगा, ठीक है, तुम्हें पता है ना वो भी तुम्हें कितना मिस कर रहा होगा। चलो अभी ब्रेकफास्ट करो, नहीं मैं फ्रेश होकर आता हूँ फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। विंग जो है वहाँ से चला जाता है। और मैडम यू जियान चैन क्यों तंग कर रहे हो, मम्मा मैंने कहा तंग किया है, मैं तंग आ गया उससे, उसकी वजह से कोई मुझे अटेंशन नहीं देता। तो
यानी जो है अपने बेबी ब्रदर की तरफ देख के कहते हैं कोई टेंशन, एक शख्स ज़रूर देता है लेकिन तुम उसे भाव ही नहीं देते। तो जिनसे कहते शिजे प्लीज़ उसके बारे में ना बोलो तो ये फ़ायदा है। तो यानली कहती अच्छा। तो अब मेरे बेबी ब्रदर को गुस्सा आ रहा है। तो जेनचन जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो अपने रूम में आके काका जाम्फू आ रहे हैं, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश, आई लव यू आई लव यू आई लव यू जाम्फू। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बेड पे कूदने लगता है। उसके बाद वो कहता है चलो मैं रेडी हो जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट जाम्फू को लेने जाऊँगा। तो उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होने, और मैडम ये जो है वो विंग को बुलाने आती है। विंग आ जाओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, मैंने कब का बनाया हुआ है। हाँ मम्मा आ रहा हूँ, बस 5 मिनट वेट करो। तो विंग जो जल्दी से रेडी होकर नीचे चला जाता है। कहते हैं मम्मा मुझे जाम्फू के पास जाना है। हाँ मैंने कहा ना वो आ जाएगा। जैनचन अपनी बकवास बंद करो। विंग वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और मैडम ये जो है विंग के बालों में हाथ फिरा दिया, कहते हैं चलो अपना ब्रेकफास्ट करो, हमारे जाम्फू भी आ जाएगा। 15 साल से यही एक बात सुन रहे हैं हम, जाम्फू जाम्फू जाम्फू। हाँ तो वो मेरा जाम्फू है जिससे पापा तुम्हारी जाम्फू है। ये बात तो है, जिससे आप पापा से प्यार करते हो वैसे मैं भी अपनी जाम्फू से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैडम ये कहते कॉलेज जाओ। नहीं मुझे जाम्फू के पास जाना। हाँ कॉलेज जाओ, मैंने कहा ना जाम्फू आ जाएंगे, जब उसे आना होगा तो वो आ जाएगा। हाँ पर कितने बुरे हो, मुझे अपनी जाम्फू से अलग कर रहे हो। तो रिंग जो है अपना मुंह बनाते हुए ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट के बाद वो कॉलेज चला जाता है। और कॉलेज जाके वैनिंग से कहता है वैनिंग। तो वैनिंग कहते हैं विंग तुम आ गए। मैं आ गया, मैं आज नहीं आना चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भेजा गया। क्या मतलब? मतलब कि आज जामू आने वाले हैं, मुझे उसको एयरपोर्ट लेने जाना था लेकिन मुझे कोई नहीं लेकर जा रहा और मुझे खुद भी ड्राइव करने नहीं दे रही ये सब। तो वैनिंग कहते हैं तो इसलिए नहीं करने दे रहे क्योंकि तुम्हारी जामफू ने कह रखा है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। और तुम्हारे बॉडीगार्ड का है बाहर, वो मेरे पीछा कभी उन लोगों ने छोड़ा है? पूरी ज़िंदगी मेरे पीछे पीछे पड़े रहते हो। ये तो तुम्हारी जामफू की कारस्तानी है। वो ना बहुत पजेसिव है तुम्हारे लिए, डरता है कि तुम्हें छीन ले ना ले उससे। हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है मेरा जामफू। आई लव यू जामफू, प्लीज़ मुझे जामफू के पास जाना। नो न्यूज़ पीछे से थे, कौन किसके पास जाना चाहता है? उससे हम आ गए, मुझे जामफू के पास जाना। आपको पता है आज जामफू आने वाला है और मुझे एयरपोर्ट जाना है लेकिन मुझे कोई नहीं लेकर जा रहा। मैं लेकर चलूँ? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे नहीं लेकर जाओगे। मैं नहीं, मुझे जाने दो, हम दोनों को जाने दो ना प्लीज़। नहीं मैंने कहा ना। और उसके गार्ड भी उसके साथ है, वो विंग को जाने नहीं देंगे। पता है ना वांग जी कितना विंग के लिए पॉजिटिव है। विंग को एक शॉट आता है तो वो पूरी चाइना अपने सर पे उठाता है। तो विंग कहता है सब बहुत बुरे हैं। तो न्यूज़न कहते हैं विंग चलो हम कैंटीन चले। तो वैनिंग जो है विंग का हाथ पकड़ती है, कहते नहीं वो कहीं नहीं जा रहा, मुझे पता है कि तुम कैंटीन के बहाने उसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो विंग जो है न्यू हुसैन और वैनिंग से तंग आकर कहते हैं छोड़ो अब दोनों ही बुरे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो वो वहाँ से अपने क्लास चला जाता है और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग बहुत थक जाता है और अपना मुंह लटका के घर आता है। वो जैसे घर आता है उसके सामने वांग जी खड़ा था। वो कहता है मम्मा, उसने वांग जी की तरफ नहीं देखा। मम्मा चिल्लाते हुए कहते हैं। तो जैसे वो नीचे देखते कि उसे पैर दिख रहे थे तो वो ऊपर देखते तो वहाँ पे वांग जी होता। देख काका, तो जल्दी से वांग जी के ऊपर चढ़ जाता है, उसे हक करते और कहते जाम्फू जाम्फू आप आ गए, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो वांग जी का फेस जो है वो पकड़ता है और उस पर किस करने लगता है और पूरे घर में सब बैठे हुए उन दोनों को देख रहे थे। तो वांग जी जो है जल्दी से विंग को पकड़ते हुए कहते हैं विंग
तो विंग जो कहता है आई लव यू, मैंने कितना मिस किया, 15 साल बाद आए हूँ, अपने बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वो वांजी की गोद से उतर के दूसरी तरफ मुंह पलटता है, और जब वो दूसरी तरफ देखता है कि पूरी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है, तो वो शॉक हो जाता है और कहते हैं "आ- आ- आप सब"। तो मैडम लेन जो है वो अपनी जगह से खड़ी होकर विंग के पास आते रखे थे। हम सब। तो मेरा बेबी कैसा है? "अ- अ- मैं ठीक हूँ मम्मा, अभी आओ हमारे पास बैठो"। तो विंग जो है वांगजी की तरफ देखते हैं, तो वांगजी जो है उसे अश्योर करता है, तो विंग जो है मैडम लेन के पास जाके बैठ जाता है और कहता है तो मेरा बेबी बनी कैसा है? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप सब कैसे हो? हम भी ठीक है। तो वांगजी जो है वो आके बैठ जाते हैं और के विंग कहते हैं मम्मा मैं थक गया हूँ, स्कूल में कॉलेज में बहुत सारा काम था, इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्यों देते हैं, मैं थक गई, मुझे नहीं पढ़ना आगे। तो मैडम ये कहती हैं विंग, तो विंग कहती मम्मा भूख लगी है। तो मैडम ये हाँ ठीक है, डिनर रेडी है। तो विंग जो कहते हैं मुझे जामफू से बात करनी है। तो सब कहते हैं हाँ जाओ, वांगजी को अपने रूम में लेकर जाओ। तो विंग जो है वांगजी के हाथ पकड़े, चलो 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 चलो। वांगजी कहते विंग क्या हो गया, तुम इतनी उतावली क्यों हो रहे? तो मैं उतावला ना हो तो फिर क्या, आप कितने बुरे हो, और ये सब भी बहुत बुरे हैं। और मैंने सबसे कहा कि मुझे जाम्बू के पास जाना है, किसी ने भी मुझे नहीं जाने दिया। मुझे बात नहीं करनी, मैं नाराज़ हूँ। तो वांगजी जो है विंग का पेच पकड़ते कहते क्या मेरी फ्रेंड नाराज़ है मुझसे? हाँ, आपकी फ्रेंड नाराज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं उसे किसी दूँ तो वो मान जाएगी? नहीं, नहीं मानूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं नाराज़ हूँ ना। आपको बात समझ भी नहीं आती। हाँ, मुझे आ रही है समझ में कि मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज़ है, लेकिन मेरे पास उसके लिए कुछ है। क्या? लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं नाराज़। चलो ठीक है, वो तो फिर मैं जैनचंग को दे दूँ। नहीं नहीं, जैनचंग को कुछ मत दो, वो बहुत बुरा है, वो मेरी बात नहीं मानता। अच्छा, तो मैं अपने फ्रेंड को दूँ वो? हाँ दो। चलो अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करना है, दे दो मुझे। नहीं, उससे पहले मैं नहीं दे पाऊँगा, चलो आंखें बंद करो। तो अच्छा ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी देना। तो विंग जो अपनी आंखें बंद करता है और वांगजी जो है विंग के लिप्स पे किस करता है, और वो बहुत ही सॉफ्ट किस करता है और कहते हैं हो गया। तो विंग जो अपनी आंखें खोलता है और उसके कान चीक्स रेड जो, और वो कहते हैं ये क्या था? तो वांगजी कहता है गिफ्ट मेरी फ्रेंड के लिए, दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट। तो विंग जो है वो शर्माती हुई कहता है चाहूँ, ये बुरी बात है, मैं नाराज़ हूँ ना, मुझे किसी नहीं चाहिए। तो मेरी फ्रेंड को क्या चाहिए? मुझे बेबी। क्या? मुझे बेबी चाहिए। तुम्हें पता है ना मुझे बेबी कितनी पसंद है। वो भी मिल जाएंगे। अच्छा चलो हम बेबी लेकर आते हैं। बेबी? हाँ मैंने कहा ना बेबी चाहिए तो बेबी लेकर आते हैं ना। 1 मिनट, कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से? हम ऑर्फन जाएंगे, जहाँ पे ऑर्फन बच्चे होंगे वहाँ से एक बेबी लेकर आएंगे। तो भांजी जी उसका हाथ पकड़ के कहते इधर आ, यहाँ पे बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो तो सही। तो भांजी जो है विंग को अपने पास बिठाता है और उसके उसके हाथ पकड़ के कहते विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। तो विंग जो है वांगजी के गोद में बैठता है और अपने हाथ जो है वांगजी के नेक में रखते हुए कहता है मैंने भी बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। तो विंग जो ये बेबी टोन बोल रहा था तो वांगजी को बहुत पसंद आ रहा था। कहते अच्छा मेरी बेबी ने मुझे मिस किया। हाँ, और ये जानचंग जो है मुझे रोज़ तंग करता है, बहुत बुरी तरह तंग करता है, वो बहुत बुरा है, उसको मारो, बहुत मारो। और गगा से कि ना कि वो जैनचंग को मारे। तो भांजी कहते गगा एक बार आ जाए। तो
वो जेनचन को अच्छे से पनिश करेगा। तो विंग कहता है उसे अच्छे से पनिश करो। तो वांग जी कहते चलो बाहर चले, मुझे भूख लगी है। तो विंग कहता हाँ मुझे भी बहुत सारी भूख लगी है, चलो। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और वो जैसे नीचे मतलब रूम से बाहर आते हैं, लेकिन विंग रुक जाता है। और वांग जी कहते हैं क्या हुआ? तो विंग जो है अपनी उंगलियों के साथ खेलते कहते हैं वो मुझे किसी चाहिए। तो वांग जी जिसकी तरफ देखे कहते क्या क्या चाहिए तुम्हें? किसी। अच्छा तुम्हें किसी चाहिए? तो विंग जो हाँ मुझे चढ़ा रहे हो ना, मुझे बुली कर रहे हो। तो वांग जी जो है उसको अपने तरफ खींचते हुए कहते हैं, कमर से पकड़ते हैं और अपने तरफ खींचते हैं और कहते हैं तो मेरी फ्रेंड को किसी चाहिए। तो कहा नोज़ पे, चीक पे, या फिर आइज़ पे, फोरहेड पे, कहा चाहिए? जाऊँ तक मत करो, मुझे किसी दो। किसी तो दे दूँगा, पहले तो बताओ मुझे कहाँ पर तुम्हें किसी चाहिए? वो मुझे लिप्स पे चाहिए। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। तो विंग जो है खुद वांग जी को किस करता है और बहुत ही डीप किस करता है। और वांग जी जो है विंग को कमर से पकड़ता है और अपने गोद में उठाता है और वो दोनों किस कर रहे थे। और वांग जी जो है विंग को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाता है और उसे किस करने लगता है और उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालता है और विंग के निपल को स्क्वीज करने लगता है और विंग के मुंह से एक मौन निकलता है। तो इतने में ना दरवाजे पर नॉक होता है। तो अपन यानी होती है, विंग वांग जी डिनर रेडी आ जाओ। तो वांग जी जो है वो विंग से अलग होता है और वो विंग को एक बार फिर किस करके फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। और विंग का फेस जो है फुल रेड होता है, वो ब्लश कराते। तो जेनचन कहता है विंग क्या हुआ, हमारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? तो विंग कहते वो अपने फेस पर हाथ रखते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो विंग और वांग जी जो है वो बिल्कुल पास में बैठे थे। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और अपने प्राइवेट पार्ट पे रखते हैं। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या हो गया? तो वांग जी कहते हैं विंग, उसके कान में विस्पर करके कहते हैं विंग प्लीज़ सिर्फ हाथ रखना। तो विंग जो उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा होता है और कहते हैं जाफू यहाँ पर सब है। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़। तो विंग जो है वांग जी का जो प्राइवेट पार्ट है उसे अपने हाथ में सिर्फ कपड़ों के ऊपर ही हाथ उसके ऊपर रखता है और स्क्वीज करने लगता है। तो बाकी वांग जी सबसे बातें करने लगता है और विंग जो है चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ होता है। और मिसेस लैन जो है वो विंग से विंग तो विंग जल्दी से वांग जी के पास आते हुए कहते जी मम्मा। तो मिसेस लैन क्या चलोगे हमारे साथ आज? तो विंग कहता कहाँ? घर और कहाँ? तुम्हें पता है ना तुम मैरिड हो, अब वांग जी भी आ गए तो चलो। तो विंग कहते तो मिसेस मैडम यू कहते हैं हाँ क्यों नहीं। विंग जो है वांग जी की तरफ देखता है तो कहते हैं ओके। तो उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद विंग जो है अपने रूम में सीधा भाग जाता है और वो सब बातें करने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं मैं विंग को लेकर आता हूँ। तो वांग जी जो ऊपर चला वो देखता है कि विंग जो है बेड पे बैठा हुआ है और उसका फेस जो है फुल रेड है। तो वांग जी कहते क्या हुआ? तो विंग जब वांग जी को देखता है तो कहते कुछ नहीं। तो वांग जी उसके पास जाते कहते तुम ब्लश कर रहे हैं डिनर के टाइम जो हुआ? तो विंग कहता है शेमलेस, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए हो। तो वांग जी उसको कहते मेरे बनी मेरी फ्रेंड शर्मा रही है। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं शर्मा रहा। इसके बाद विंग जो है वो कहते हैं जाओ यहाँ से जाओ। तो वांग जी कहते हैं क्यों, मैं मेरे साथ नहीं चलना? तो विंग कहते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा। तो विंग कहते वांग जी कहते तो अभी तो तुमने कहा था कि तुम जा रहे हो हमारे साथ। तो विंग कहते हाँ जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ।
तो वांगजी जो है विंग को कमर से पकड़ के अपने पास बोल करते हो, कहते अच्छा किस बात का डर, जब मैं हूँ साथ में, फिर तुम्हें डर किस बात का लग रहा है। मुझे डर आपसे लग रहा है। तो वांगजी से कहते मुझसे, हाँ आपसे लग रहा है। तो वांगजी जो है विंग के नेक पे किस करते हुए कहते आपको मुझसे डर लग रहा है। तो विंग जो कहते हैं हटो हटो हटो, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे पैकिंग करने दो। तो वांगजी कहते उसकी ज़रूरत नहीं। तो विंग कहते क्यों, नो, क्योंकि मेरे फ्रेंड के लिए मेरे घर में सब कुछ मौजूद है, या सब कुछ नहीं लेकर जाओगी। तो विंग कहते क्यों नहीं, मुझे अपना सामान लेकर जाना है ना, ये बनी मेरा फेवरेट बनी है, ये शर्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये सब कुछ तुमने तो मुझे दिया है और ये मैं नहीं लेकर जाऊँगा, तो फिर यहाँ पे क्या करेगी ये सब। तो वांगजी कहते ये भी मैंने दी है, और मेरे घर में मेरे रूम में और भी बाकी कुछ है, काफ़ी कुछ मैंने आपके लिए गिफ्ट लिए। तो कहते गिफ्ट, तो वांगजी कहते हैं हाँ बहुत सारे। तो विंग कहते मुझे बनी चाहिए गिफ्ट में। तो वांगजी कहते हैं वो भी है क्या सच में। तो चले। तो विंग कहते हैं मैं इस रूम को बहुत मिस करूँगा। तो वांगजी कहते हैं चलो। तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और नीचे आ जाता है और सबके साथ मिलता है। और विंग जो है मैडम यू को हग करके कहते हैं मम्मा मुझे अब सबकी याद आएगी। तो मैडम यू कहते हैं बेबी तुम कहाँ जा रहे, पास में ही तो घर है, जाओ जब भी दिल करे आ जाना। तो जेनचंग जो अपना मुंह बनाते हाँ जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, चलो अच्छा है आपका सामान मेरा हो जाए, आपका रूम मेरा हो जाएगा, मेरे पास दो दो रूम हो जाएंगे। तो विंग कहते हैं जेनचंग अगर मेरे एक भी चीज़ को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और जाफू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जेनचंग कहते हैं हाँ बहुत शोहे मार रहे। तो उसके बाद जेनचंग जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है मैडम यू को हक करके रोने लगता है कि मम्मा मैं आप सबको मिस करूँगा। तो यानली कहती है क्या मुझे नहीं करोगे। तो विंग जो है उसके पास जाते कहते हाँ मैं आपको भी बहुत 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 मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। तो इसके यानली भी उसे हक करता है और विंग और लैन फैमिली जो है वहाँ से चले जाते हैं। और हमें लैन हाउस दिखाया जाता है, लैन मेंशन, जहाँ पे मिसेस लैन जो है विंग को उसके रूम में छोड़ते कहते हैं वांगजी कुछ देर में आ जाएगा ठीक है। तो विंग जो है जब वो वांगजी के रूम में एंटर करता है तो बहुत मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि वांगजी का रूम जो है वो मास्टर बेडरूम था, वो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत बड़ा बेड रखा हुआ था। तो विंग जो है पूरे रूम में चेक करने लगता है। उसके बाद वो बैल्कनी में जाके वहाँ से जो पूरा शहर दिख रहा था वो नज़ारे देखने लगता है। और उसे कुछ देर बाद वांगजी भी वहाँ पर आ जाता है और विंग जो है अपने टमी पर दो हाथ महसूस करता है। वांगजी कहते मेरी फ्रेंड क्या कर रही है। तो विंग कहता है जामफू ये कितना ब्यूटीफुल है ना। तो वांगजी कहते हैं बहुत, मेरे जामफू से मेरे फ्रेंड से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो विंग कहते हैं तुम फ्लर्ट कर रहे हो। तो वांगजी कहते हैं फ्लर्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से प्यार ज़रूर कर रहा हूँ मैं। तो विंग कहते हैं मैंने आपको कितना मिस किया। वांगजी कहते हैं मैंने भी बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, और आपको पता है मैं पे बिल्कुल भी अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा था, हर टाइम मैं बस आपको ही मिस किए जा रहा था। तो विंग कहता मैंने भी बहुत 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 सारा मिस किया। तो वांगजी कहते हैं तो चले। विंग कहाँ, क्या तुम्हें अपने गिफ्ट नहीं देखने। गिफ्ट हाँ क्यों नहीं, मैंने देखने, चलो चलो। तो विंग जो है वहाँ से रूम में आ जाता है और वांगजी उसके पीछे पीछे। तो कहते कहाँ है मेरे गिफ्ट। तो वांगजी जो है अपने बैग से विंग के लिए एक बनी टॉय निकाल के देता है, कहता है ये लो। तो विंग जब वो टॉय देखता है तो उसमें एक ब्लैक बनी और एक वाइट बनी जो साथ में ही थे, जो दोनों किस कर रहे थे। तो विंग कहते ये कितना क्यूट है। हाँ वो दोनों बनी को लेकर अपने हाथ में पकड़ता है ये कितने क्यूट है, वो बनी को देखने लगता है। और वांगजी कहते हैं वाइट वाला मैं और ब्लैक वाला तो वो। तो विंग कहते हैं सच में, और देखो इन पे हमारे नाम भी लिखे हुए। तो वो देखता है कि इनके बनी की जो टमी है वहाँ पर
विंग और वांगजी का नाम लिखा हुआ है। तो कहते हैं वाह ये कितना क्यूट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जाम्फू। तो वांगजी कहते हैं वेलकम मेरी वाइफी। तो उसके बाद वांगजी जो है विंग के पास आता है और उसके साथ बैठ जाता है और उसको कहते हैं विंग क्या क्या आज हम। तो विंग कहते हैं हाँ क्या हुआ, क्या हम करें क्या, वही जो कपल करते और जो हम लोग डिनर के टाइम पे किया उससे पहले किया। जाम्फू क्या बोली जा रहे हो, कितनी शेमलेस हो गई हो तुम। वो तो मैं पहले ही सी हूँ, चलो अब चुपचाप करके आ जाओ मेरे पास। तो विंग जो है भागने लगता है और कहता है पहले मुझे पकड़ो। तो विंग जो है पूरे रूम में भाग रहा होता है और वांगजी उसके पीछे पीछे कहते हैं विंग रुको मेरी बात सुनो। तो विंग कहते नहीं पहले मुझे पकड़ो फिर। तो वांगजी जो है वो थक जाता है और वो रुक जाता है और विंग कहते बस तुम थक गए इतनी जल्दी। तो वांगजी कहते आउच। तो विंग जो जल्दी से वांगजी के पास और कहते क्या क्या हुआ। तो वांगजी जो है विंग को हक करके कहता है मैंने पकड़ लिया। तो विंग कहता हाँ तुमने मुझे चीट किया है, नहीं 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 हटो हटो तुमने मुझे चीट किया है। तो वांगजी उसे कहता है हाँ मैंने कोई चीट नहीं किया, मैंने अपनी वाइफी को पकड़ा है। तो उसके बाद वांगजी जो है विंग को किस करने लगते हैं और वो विंग को लेकर बेड पे लिटाता है और विंग को वो किस करने लगता है और साथ में विंग की जो शर्ट के बटन हैं वो भी खोलने लगते हैं और विंग जो है अपनी आंखें बड़ी कर करके विंग वांगजी को देख रहा होता है और वो वांगजी के नेक में अपना हाथ डालते हुए कहता है जाम्फू मुझे दर्द होगा, मैंने देखा है कि इसमें बहुत दर्द होता है। तो वांगजी जो उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हैं स्टार्ट में होगा लेकिन बाद में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो विंग कहते तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए, शेमलेस बातें करते हो हर टाइम जब से आए हो। तो वांगजी कहते हैं ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए। तो विंग कहते हैं अब हम स्टार्ट करें। आप मुझे पूछ क्यों रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है नहीं पूछ रहा। तो उसके बाद वांगजी जो है विंग को सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगता है और वो सॉफ्ट किस वाइल्ड किस में चेंज हो जाता है और वांगजी जो है विंग के लिप्स पे बाइट करता है। तो विंग जो है अपना मुंह खोल देता है और वांगजी जो है अपना टांग विंग के मुंह के अंदर इंसर्ट करता है और वो किस करने लगता है। वो साथ में विंग और अपने कपड़े भी क्लोथ्स जो है वो निकाल देता है और फर्श पे फेंक देता है और विंग जो है जब वांगजी किस बैक करता है विंग जब वांगजी के लिटिल टाइगर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहते हैं काका ये बहुत बड़ा है। तो वांगजी कहते हैं बड़ा तो बहुत है लेकिन मेरी वाइफी के लिए छोटा पड़ जाएगा। तो विंग कहते हैं नहीं ये बहुत बड़ा है मुझे दर्द होगा। तो वांगजी कहते हैं विंग। तो वापस से विंग को किस करने लगता है, उसके बाद उसके नेक को किस करता है और सक करने लगता है और वहाँ पे हिकीज देने लगता है और विंग को बहुत बुरी तरह बाइट कर रहा था और विंग को दर्द हो रहा था और कहता है जाम्फू दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है वो जहाँ पे बाइट करता है और वहाँ पे फिर सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस भी करने लगता है। इस तरह वो विंग के नावल तक पहुँचता है और वो उस पर अपनी जो टंग है उसको इंसर्ट करते हुए कहता है ये बहुत टेस्टी है। तो विंग कहता है डस्टी। तो वांगजी जो है वो कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वो विंग के नावल में किसेस करने लगता है और उसके बाद वो विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेते तो विंग कहते हैं गगा निकालो निकालो ये गंदा है निकालो। तो वांगजी कहते हैं बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो विंग के प्राइवेट पार्ट को सक करने लगते हैं और विंग जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से मॉइन करने लगता है और विंग जो है बेडशीट को टाइट पकड़े कहते गगा गगा प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझसे नहीं हो रहा। तो विंग वांगजी जो है उसे सक करने लगता है और वो बहुत ही फास्टली सक करने लगता है विंग के प्राइवेट पार्ट को और उसके बाद वो अपनी 2 फिंगर जो है विंग के जो हॉल है वहाँ पे इंसर्ट करता है और विंग के मुंह से एक चीख निकलती कहते गगा निकालो मुझे दर्द हो रहा है इसको निकालो। तो वांगजी कहते वेट करो विंग बस अब कुछ देर उसके बाद ठीक हो जाएगा। और वांगजी जो है
वो विंग के जो प्राइवेट पार्ट है उसे और भी फास्टली सक करने लगता है और विंग कहते हटो हटो गगा हटो, और वांग जी जो है वहाँ से नहीं हटता और विंग जो है वांग जी के मुंह के अंदर ही सेटिस्फाइड होता है। और विंग जो है जल्दी से बैठते हुए कहते गगा ये लो, वो जल्दी से वांग जी को टिश्यू देता है, लेकिन वांग जी जो है उसके जो वार्म लिक्विड होती है उसे निगल लेता है और कहते ये बहुत टेस्टी था। तो वांग जी कहते काका तुम कितने गंदे हो, ये गंदा था, इसे गिराना तुमने, इसको निगल लिया। तो वांग जी कहते ये बहुत टेस्टी था, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं था। तो विंग जो है वांग जी के जो फिंगर थे वो अब भी विंग के अंदर ही थे। तो वांग जी जो है उसे मूव करने लगते हैं और विंग के मुंह से एक मोन निकलता है, स्वीट सा मोन। उसके बाद वांग जी जो है विंग के हॉल में एक और फिंगर ऐड करता है और अब साथ में अपने प्राइवेट पार्ट को भी अपने हाथ से चलाने लगता है ताकि वो रेडी हो जाए। सॉरी। उसके बाद विंग जो है वो देखता है कि वांग जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए। तो विंग जो वांग जी को कहता है काका बस करो, दर्द हो रहा है मुझे। तो वांग जी कहते बस 5 मिनट और इसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो वांग जी जो अपना 4 फिंगर जो है विंग के अंदर इंसर्ट करता है और इन और आउट करने लगता है, जिससे अभी विंग को दर्द नहीं हो रहा था, उसे प्लेजर मिल रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। तो वो मौन करने लगता है और वांग जी जो है अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ एक्सक्यूज़ करने लगता है। वो विंग के प्राइवेट पार्ट के ऊपर उसे मतलब आउट और इन करने लगता है, लेकिन उसके बाद वो विंग के जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर लूप लगाता है और ख़ुद को विंग के अंदर एक ही पुश में इंसर्ट करता है। और विंग जो है एक चीख मुंह से निकालते हैं और कहते हैं जंफू निकालो निकालो, दर्द हो रहा है इससे, ये बहुत बड़ा है, ये अंदर नहीं जा रहा। तो वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है और बिल्कुल स्लो स्लो मूव होने लगता है, बहुत ही जेंटली मूव होने लगता है। और विंग जो है वो रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और कहते हैं जंफू दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है उसे किस करते हुए कहते हैं बस 5 मिनट, ये ठीक हो जाएगा, इसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो उसके बाद वांग जी जो है विंग को हग करता है और किस करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। और विंग जो है उसके मुंह से मौन निकल रही होती है, वो बहुत ही स्वीट से मौन किए जा रहा होता है, उसे दर्द भी हो रहा था और उसे प्लेजर भी मिल रहा था। वांग जी जो है पहले बहुत ही ज़्यादा जेंटली ये सब कुछ कर रहा था और विंग को साथ में किस भी किया जा रहा था और विंग जो है वांग जी के मुंह में ही मौन किए जा रहा था। और वांग जी जो है विंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता रफ़ होने लगता है और वो इस तरह काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाता है और वो विंग जो है मौन किए जा रहा था और वो बस मौन पे मौन किए जा रहा था, कहते जहाँ फास्ट फास्ट। तो वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी जो है जैसे ही विंग का अप्रूवल मिलता है उसे फास्ट करने को, तो वांग जी जो है फास्ट करने लगता है और विंग जो है गहरी गहरी सांस लेने लगता है और मौन किए जा रहा होता है। और वांग जी जो है विंग का जो प्राइवेट पार्ट था उसे हाथ से सहलाने लगता है और हॉल के अंदर ख़ुद को इंसर्ट करके आउट एंड इन करने लगता है। और विंग जो है अपने लेग को और भी ओपन करता है वांग जी के लिए और वांग जी जो है विंग के निपल को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है और कहता है ओह ये कितनी टेस्टी है, कितना मज़ा आ रहा है इसको सक करने से। तो विंग जो है बस वो होश में नहीं आता, वो बस मौन पे मौन किए जा रहा होता है और वांग जी जो है उसको प्यार किए जा रहा है। इस तरह इन दोनों का एक राउंड होता है और विंग जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होके कहता है काका बस मुझसे और नहीं, और तो वांग जी कहते प्लीज़ एक बार। तो विंग कहता है नहीं मुझसे और बर्दाश्त नहीं और। तो वांग जी प्लीज़। तो उसके बाद वांग जी विंग जो अपने लेग और भी ओपन करता है और उसे ऊपर करता है और वांग जी जो है विंग का एक लेग जो अपने शोल्डर पे रखता है और एक को नीचे और फिर से विंग के अंदर इंसर्ट होकर ख़ुद को मूव करने लगता है। और इस टाइम वांग जी बहुत ज़्यादा रफ़ था विंग के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ रफली कर रहा था और वो साथ में विंग के निपल्स जो है उसको सक पे सक किए जा रहा था। विंग के जो पिंकिश निपल थे वो रेड हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और विंग जो है वो बहुत ही सॉफ्ट से मौन करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉर्निंग करने लगता है और वो कहते हैं जंप फास्ट
पर विंग को उतना दर्द नहीं हो रहा था जितना वो फर्स्ट टाइम पे हो रहा था। तो विंग कहता है प्लीज़ जाफो फास्ट करो, फास्ट फास्ट करो फास्ट। तो वांगजी जो है विंग के साथ फास्ट करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने लगता है और वो विंग के अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाता है और विंग कहता है बस जाओ, बहुत मज़ा आया। तो विंग जो है वांगजी जो है उससे किस करते हो, कहती मुझे भी। तो विंग कहते हैं जाफो क्या आप मेरे हॉल को सक करोगे। तो वांगजी कहते हैं अब तो तुम बोल्ड बहुत बोल्ड हो गए हो ना। तो विंग जो अपने लग को खोलते कहते प्लीज़ जाफो सिर्फ सक करो। तो वांगजी जो है विंग के जो हॉल है उसे सक करने लगता है, उसके अंदर अपने टंग को इंसल्ट करके सक करता है। वो काफ़ी देर तक सक करता है और विंग जो है बस मॉर्निंग ही किए जा रहा होता है और वो अपने लेग्स को और ओपन करता है, जितना भी हो सके उतना ओपन करता है। विंग जो है वहाँ गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं जाफो ये कितने मज़े का है जाफो। तो वांगजी से कहते हैं अब तुम्हें और भी मिलेगा और भी मज़ा मिलेगा। तो कहते जाफो बस बस मुझसे और नहीं आ रहा। तो वांगजी कहते बस। वो वांगजी जो है विंग के हॉल से अपने टंग को जो है वो हटाता है और ख़ुद को फिर से विंग के अंदर इंटर करते कहते विंग ये कितने टेस्टी है, मैंने आज बहुत टेस्टी खा लिया। तो विंग कहते शेमलेस। तो वांगजी कहते पहले तुम बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे और अब शेमलेस तो तुम हो गए थे और अब मुझे बोल रहे हो। तो विंग कहते हाँ बस मुझसे और नहीं हो रहा, प्लीज़ अब छोड़ दो जाफो। तो वांगजी कहते बस 5 मिनट हो गया। तो विंग कहते जाफो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो वांगजी जो है विंग के अंदर ही ख़ुद को रिलीज़ करके उसके ऊपर ही लेट जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होके सो रहा था और वांगजी जो है वो उठ जाता है। वांगजी जो है उसके बाद विंग की तरफ देखता है और विंग के फोरहेड पे किस करके वहाँ से वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है और हमें जियान हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम यू जो है जियन फेमिया से बात कर रहे होते और जेनचेंग के बारे में। तो जेनचेंग वहाँ पर आके थे मम्मा मुझे लेट हो रहा है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो मैडम यू कहती क्या आज आप छुट्टी कर सकते हैं, आज आप ऑफ लो मान जाओ कुछ मेहमान आने वाले। तो तो जेनचेंग कहते हैं नहीं मम्मा आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं नहीं रुक सकता। तो जेनचेंग वहाँ से चला जाता है। तो मैडम ये जो है पीछे से चलाती हुई थी जेनचेंग अगर रुक नहीं सकते तो प्लीज़ जल्दी आना। तो जेनचेंग ठीक है मम्मा मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद जेनचेंग जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि मैडम लैन और मिस्टर लैन जो है वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वो वांगजी को देखे थे गुड मॉर्निंग बेबी। तो वांगजी कहते गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग बाबा। तो मिस्टर लैन जो है वो भी कहते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद वांगजी बैठ जाते और कहते गगा अभी तक नहीं आया। तो मिसेस लैन कहती नहीं वो शायद शाम में आ जाए या फिर रात को। तो वांगजी कहते चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ मम्मा, विंग को अभी मत उठाना ठीक है। तो मिसेस लैन कहती आप बेफिक्र होके जाओ। तो उसके बाद वांगजी जो है वहाँ से ऑफिस चला जाता है मिस्टर लैन के साथ और मिसेस लैन जो है अपना ब्रेकफास्ट करती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। वैसे वो घर के काम नहीं करती लेकिन छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करने लगती है। और मैडम यू जो है मिसेस लैन को कॉल करके कहती है कि वो मेरे घर आ जाए मुझसे बात करनी। तो मैडम लैन जो है वो जियान हाउस चली जाती हैं। मुझे पता है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।
तो मैडम ने कहती क्या हुआ, क्या समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हें पता है ये अनली को जिन निशान देखने आ रहे। क्या? जिन फैमिली। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जेंचिंग से कहा कि वो यह आज कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाए, लोग आ रहे हैं, मेहमान घर पे आ रहे, लेकिन वो चला गया। तो मिसेस लेन कहती इट्स ओके, मैं हूँ विंग, हम सब मिल के करते हैं। तो मैडम यू कहे क्या विंग कॉलेज नहीं गया? तो मिसेस लेन जो है मैडम यू की तरफ देख के कहती क्या इस हालत में वो जा पाएगा? तो मिसेस लेन कहती क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, लेकिन ठीक भी नहीं है। तो मैडम यू लेन जो है मैडम यू को सब कुछ बता देती है कि वांगजी और विंग के बीच में रात को क्या हुआ, क्योंकि वांगजी का रूम साइलेंट नहीं था, तो वो साइलेंट रूम नहीं था ना, तो विंग की जो आवाज़ें थी वो पूरे रूम में जो है वो गूंज रही थी। सॉरी ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, प्लीज़ इसको इग्नोर करो। तो कहती क्या वांगजी और विंग ने कर लिया? तो कहते हाँ वांगजी सब्र कर सकता है। तो कहती अभी विंग कैसे? ठीक है, वो आराम कर रहे थे, मैंने से आराम करने दिया, मैंने सोचा मैं करके काम कर दूँ, लेकिन इतने में आपकी कॉल आ गई। कहते चलो चाहे विंग आराम करो, से आराम करने दो। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और मैडम यू और मिसेस लैन जो है वो जीन्स के आने की तैयारी करते हैं। और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर दिंग जो है पूरा दिन सोता रहा। वो शाम के 4 बजे ही उठा था, और जब उठा तो उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और हो गया जामफू कितने बुरे हो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक बार तुम गाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो मिसेस लेन जो है विंग के रूम में आते हुए क्या हुआ, किसे कोस रही हो, किसको कोस रहे हो? तो विंग कहते हैं कुछ नहीं जामफू। तो मैडम लेन कहती चलो रेडी हो जाओ, अगर तुम्हें ठीक लगे, अगर चल पा रहे हो। तो विंग जो है इसके कान रेडी हो कहती मम्मा क्या बोल रही हो आप, मैं क्यों नहीं चल पाऊँगा? तो कहती अच्छा तो चलो रेडी हो जाओ, तुम्हारी शीजे को आज जियान्स देखने आ रहे हैं। तो कहती सच में? वो विंग जो है जल्दी से बेड से होता है और उसके कमर में अचानक से दर्द हो गया। मुझे दर्द हो रहा है। तो वो बैठ जाता है वापस बेड पे और मिसेस लेन जो है जल्दी से विंग के पास जाती है क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग कहते हाँ मम्मा बहुत दर्द हो रहा है मेरे कमर में। कहती चलो तुम आओ, मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ देती हूँ, फ्रेश हो जाओ, फिर मेडिसिन ले लेना ब्रेकफास्ट के बाद। ये टाइम तो ब्रेकफास्ट का नहीं है, लंच भी गुजर चुका है, तो ब्रंच ही कर लेना तुम। तो विंग कहता हाँ मम्मा मुझे बहुत सारी भूख लगी है। तो मिसेस लेन जो है वह विंग को वॉशरूम छोड़ के वो नीचे आके विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, ब्रेकफास्ट कम ब्रंच बनाती हैं। तो उसके बाद विंग जो है फ्रेश हो गई, वो बहुत ही स्लो नीचे आ रहा होता है। तो मैडम लैन जो है उसके पास जल्दी से भाग जाती है और कहती आओ, और विंग का हाथ पकड़ती हुई कहती यहाँ बैठ जाओ। तो विंग कहते मम्मा वांगजी का है, जामफू का है? तो मिसेस लैन जो है वो कहती वो शायद ऑफिस चला गया। क्या? जामफू ऑफिस चला गया और इस टाइम पे मुझे इस तरह छोड़कर? तो मिसेस लैन कहते हैं उसे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो कुछ देर में आ जाएगा, तो हम चलें? तो विंग कहते मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। हाँ ब्रेकफास्ट कर लो फिर हम चलते हैं। उसके बाद विंग जो है ब्रेकफास्ट करता है और विंग और मिसेस लेन जो है जियान हाउस चले जाते हैं। और विंग जो है पूरा दिन सोफे पे बैठ के बस टूस रहा होता है और वो डोरेमोन वाला कार्टून जो है वो देख रहा होता है, उसे डोरेमोन कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैडम ये कहती विंग अब टीवी बंद कर दो। तो विंग मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है आप और सर्वेंट करो, मुझे कोई काम नहीं होगा, आपको पता है ना मुझे कितना दर्द हो रहा है कमर में। तो मिसेस लेन कहते शेमलेस, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। तो विंग कहते मैंने क्या बोला, सिर्फ ये बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, ये भी जामफू की वजह से। तो मैडम हाँ बस ठीक है, अब पूरी कहानी मत सुनाओ मुझे।
तो विंग कहते मैंने कब सुना है तुम्हें, सुनना चाहोगी, आजा मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता। तो मैडम जो है अपने कान पे हाथ रखते के शिमलस कही के वहाँ से चला जाता है। और विंग जो है बहुत बुरी तरह अपने पेट को पकड़ के हंसने लगे थे, मम्मा हंसेंगे इतनी स्वीट हो। तो मैडम ये जो है डिनर की तैयारी करती है, मिसेस लेन भी उनके साथ हेल्प करवा रही होती है। और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर जिन जोशान और मिसेस जैन, मिस्टर जैन और मैमिया और इनके साथ मेंग्याओ भी होता है। तो मेंग्याओ और वो सब जिया नाउस आते हैं। तो मिसेस जिन और सॉरी मैडम यू और जेन फेमिया मिसेस लैन और मिस्टर लैन जो है इनका वेलकम करते हैं। तो सब आके बैठ के बातें करने लगते हैं और कुछ देर में वांगजी भी वहाँ पर आ जाता है। और वो सब जब वांगजी को देखते हैं तो मिस्टर जेन जो है वो मिस्टर लेन से पूछते हैं कि ये वांगजी है, तो वो बताते हैं। तो वांगजी उन सबको ग्रीट करता है और वांगजी जो है मैडम जी से कहते हैं मम्मा विंग का है, तो कहते हैं विंग तो अपने रूम में। तो वांगजी कहते हैं मैं उससे मिल के आता हूँ। तो वांगजी वहाँ से चला जाता है और वो सब आपस में बातें करते हैं। और यानली और जिन जुशान की जो है मैरिज जो है वो फिक्स हो जाती है। तो फैमिली सब इतने खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे में जो मिठाइयाँ वगैरह जो है वो बांट रहे थे। और वांगजी और विंग जो है ऊपर होता है। विंग जैसे ही वांगजी रूम में एंटर होता है तो विंग जो है एक पिल्लो उठा के वांगजी के मुंह पे मारते हुए कहते हैं जाफू तुम यहाँ पे क्यों आए हो और इतने लेट क्यों आए हो, पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है मेरी पूरी बॉडी में सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वांगजी जो है वो पिल्लो फर्श से उठाते हुए कहते हैं मेरे फ्रेंड को दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया और रात को तुम कितने मज़े ले रहे थे। तो विंग के जो है ईयर्स जो है वो रेड हो गए थे। जाफू तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, हटो मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं कहा, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, मैं सुबह से यहीं पे बैठा हुआ, मैं बोर हो गया। तो वांगजी जो है उसके पास आती है कि सच में तुमने सुबह से कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे तुम पूरा दिन भूखे रहे। तो बहुत गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं मम्मा का है। तो वीन जो है वो डर जाता है और कहते मैंने झूठ बोला भी है, मम्मा को डांटेगा। बोले नहीं नहीं मम्मा ने मुझे बहुत सारा कुछ खिलाया लेकिन मैं नहीं खाना चाह रहा था ना, मम्मा ने ज़बरदस्ती खिलाया। तो वांगजी कहते मैंने खाया है ना, कुछ सुबह से भूखे तो नहीं हो, खाया तो मैंने बहुत कुछ लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो वांगजी के अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते वीन अब क्या बोले जा रहे हो, खाया भी है और तुम्हें कुछ खाया भी नहीं है, क्या बोली जा रहे हो। तो विंग जो है उसके ऊपर पर से पिल्लो मारते हुए कहते निकल जाओ, जब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो निकल जाओ, तुम मेरे जामफू नहीं हो, निकलो। तो वांगजी कहते सॉरी 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 माफ़ कर दो जामफू को। तो वांगजी कहते नहीं करना मुझे माफ़, निकलो यहाँ से। तो वांगजी जो उसके पास बैठता है उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहते सॉरी नहीं करूँगा आइंदा, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते नहीं करना मुझे माफ़, चले जाओ, मुझे इतनी सारी भूख लगी है और तुम्हें ये नहीं क्या कि भूख लगी है विंग को मैं उसके लिए कुछ ले आऊँ, बस बातें करने आती है, बातें करो। तो वांगजी कहते हैं अच्छा सॉरी नहीं करता, चलो क्या खाना है मेरी वाइफी को, मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खाना है और खूब सारे चॉकलेट केक और मुझे क्या खाना चाहिए। तो वो सोचने लगते हैं और कहते हैं मुझे ना बर्गर खाना है। तो वांगजी कहते हैं तो तुम्हें ये सब कुछ खाना है। तो विंग कहते हैं मुझे ये खाना है और पिज़्ज़ा भी और फ्रेंच फ्राइज़ भी। चलो हम बाहर चले खाना खाने, मैं मम्मा नहीं जाने देगी, तुम्हें तो पता है ना वो जिन जुशान पिकॉक आया है शीजे को देखने और आज उनकी शायद मैरिज की जो डेट है वो भी फिक्स हो जाए। तो वांगजी कहते वो तो फिक्स होनी है, तो फिर ये सब हम कहाँ से लेकर आए, जो मेरी वाइफी की डिमांड्स हैं वो मैं नहीं जानता, वो तुम जानो, जल्दी जाओ मुझे भूख लगी है जल्दी लेकर आओ। तो वांगजी कहते अच्छा ठीक है लेकर आ रहा हूँ, पहले तुम मुझे किसी दो, किसी नहीं, जाओ जाओ मुझे भूख लगी है, मैं कोई किसी नहीं देने वाला।
प्लीज़ एक किसी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो विंग जो है वांग जी की चीख पे किस करते, बस अब जाओ। नहीं, ये वाली नहीं, मुझे ये वाली किस चाहिए। वो अपनी लिप्स को टच करते हुए कहते हैं, नहीं जाओ जाम्फू, जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं कोई किसी नहीं देने वाला। तो वांगजी जो है वो डर जाता है, वो जल्दी से जाता है और अच्छा ठीक है मैं ला रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है और वो जॉन के पास जाता है। जॉन जो है वांगजी का ड्राइवर होता है, उसे कहता है जो जो विंग ने बोला हुआ होता है वो सब जॉन को बताकर कहता है कि जल्दी लेकर आओ। जॉन जो है वहाँ से चला जाता है और बाकी सब जो है बातें करने लगते हैं और वांगजी भी आकर उनके साथ बातें करने लगता है। और इस तरह हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें डिनर टाइम टेबल दिखाया जाता है, जब पर मिस्टर जीन जो है वो कहता है कि उसका एक फ्रेंड का बेटा है, वो भी बस कुछ देर में आने वाला है। तो जेन फैमी कहते हैं कौन, तो वो कहता है वेंचाओ। तो कहते हैं अच्छा वेंचाओ, हाँ वो मेरे फ्रेंड का बेटा, तो वो भी बस कुछ देर में आने वाला। इतने में वेंचाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और विंग जो है वो बहुत गुस्से से सीढ़ियों से आ रहा था और कहते जाम्फू मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी और आपने अभी तक कुछ भी नहीं भेजा। और वाह जी जो है वो कहते वो सब विंग की तरफ देखते। विंग जो है बहुत ही क्यूट लग रहा होता है क्योंकि उसने नाइट ड्रेस पहनी हुई होती है, क्योंकि सुबह से उसने नाइट ड्रेस पहनी थी। उसने नाइट ड्रेस जो है वो चेंज नहीं की थी और वो उसके बाल जो बिखरे हुए थे वो जब आते हैं तो वो वांग जी के ऊपर पिल्लों की जो है बारिश करने लगता है और कहते जाम्फू तुम बहुत बुरे हो, मैं कब से बैठा हूँ, कब से वेट करो, मुझे भूख लगी और आपने अभी तक कुछ भी नहीं मंगवाया। तो वो रोने लग जाते हैं और वो फर्श पे बैठ के बच्चों की तरह हाथ पैर मारने लगता है और वांग जी जो है जल्दी से उसके पास जाते हैं, हाँ बेबी सॉरी सॉरी सॉरी, ये जॉन पता नहीं कहाँ रह गया, ये आज मुझे मरवाएगा। तो विंग जो है वो कहते हटो हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और विंग जो है वो बड़े बड़े कदम लेके बाहर जाने लगता है और वांग जी उसके पीछे पीछे होता है और वांग जी और विंग और वेंचाओ की जो है वो टक्कर हो जाती है। विंग जो है गिरने वाला था लेकिन वेंचाओ जो है जल्दी से विंग को पकड़ देता है और वेंचाओ जो है जब वो विंग को देखता है तो बिल्कुल mesmerize हो जाता है, कहती इतना क्यूट, इतनी ब्यूटी। वो विंग की ब्यूटी में खो जाता है और विंग जो है वेंचाओ को देख रहा होता है कि ये इतने अजीब से उसे क्यों देख रहा है। तो विंग जो कहता है मुझे छोड़ दो। तो वेंचाओ को विंग की आवाज़ नहीं आ रही थी कि वो बिल्कुल विंग में खो गया होता है। तो वांग जी जो है जल्दी से वेंचाओ और विंग के पास जाता है और उन दोनों का अलग करते हुए कहता है सॉरी। तो विंग जो है वांग जी जो है विंग को अपने कंधे पे उठाते हुए कहते हैं उसके जो बम पे उस पर 2 थप्पड़ मारते हो कि तुम नीचे क्यों आए, मैंने तुम्हें कहा ना मैं लेकर आ रहा हूँ। तो विंग जो है वो कहता मुझे भूख लगी थी, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग को वहाँ से ऊपर लेकर चला जाता है और वेंचाओ जो है बस वो विंग को देख रहा होता है कि वांग जी कैसे विंग को लेकर जा रहा होता है। तो मिस्टर जीन जो है वो वेंचाओ कहता है वेंचाओ बेटा इधर आओ। तो वेंचाओ जो है उसके पास जाता है और वो सबको ग्रीट करता है। तो मिस्टर जीन जो है वो वेंचाओ को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये इनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। तो वेंचाओ जो है वहाँ पे बैठ जाता है और सब बातें करने लगते हैं और उसके बाद डिनर भी रेडी होता है, वो सब डिनर, लेकिन विंग जो है डिनर पे नहीं आता। वांग जी और विंग जो है वो ऊपर होते हैं और वांग जी के जो बॉडीगार्ड है उसने ड्राइवर वो वांग जी के जो जो चीज़ मंगवाई थी वो भी लेकर आता है और वांग जी जो है विंग के साथ ऊपर होता है। और विंग जो है बहुत गुस्सा कर रहा था वांग जी पर कि वो उसे इस तरह उठा के क्यों लेकर आए। और वांग जी जो है विंग पे चिल्लाते हुए कहते विंग तुमने नहीं देखा उसने कैसे तुम्हें पकड़ा होता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और तुम्हें टच करे। तो विंग जो रोने लग जाता है और कहता है मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया, मैं उसे टकरा गया, मैंने नहीं किया जानबूझ। और जाम्फू तुम मुझे हर बात पे क्यों डांटते हो, तुम बहुत बुरे जाम्फू हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे जाम्फू नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, मैं मुझसे बात मत करो। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है और उसे हक करते कहते सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है उसकी तरफ देख के थे अब मुझे भूख लगी, मुझे मेरा खाना दो। तो वांग जी जो कुछ भी विंग के लिए लेकर आया था वो सब विंग के आगे करते कहते ये लो ये लो। तो विंग जो है वो सारी
जितना भी विंग ने मंगवाया था, जितनी भी चीज़ें विंग ने मंगवाया था वो खाने लगता है। और वो वांग जी को कहता है, झांगफू आपको खाना है? तो वांग जी उसकी तरफ देख के थे, मुझे भी भूख लग गई है, और आपको पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो विंग जो कहते, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो मेरी शेक पियो। तो वांग जी जो है, विंग और वांग जी वो अपना डिनर इंजॉय करते हैं। और वेंचा का जो दिमाग था वो सिर्फ विंग के क्यूटनेस, विंग की ब्यूटी में ही अटक गया होता है। तो वहाँ उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और जिन फैमिली जो है वहाँ से चले जाते हैं। और यानली जो है वो अपने रूम में बैठी हुई थी, वो बहुत ब्लश कर रही होती है और बहुत खुश होती है कि उसकी और जिन जोशान की जो है इंगेजमेंट जो है वो वेडिंग डेट जो है वो फिक्स हो गई है। तो मैडम यू जो है यानली के पास आती हो, कहती यानली, तो यानली कहती जी मम्मा। तो मैडम यू जो इसके पास बैठते कहती, यानली तुम खुश तो हो ना मेरे फैसले पर? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, बेटे के साथ ही आपकी शादी हो। तो यानली जो है मैडम यू के हाथ पे हाथ रखते कहते, मम्मा मैं आपके हर फैसले से खुश हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बेस्ट चुनोगी, बेस्ट से भी बेस्ट, तो आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो मैडम यू जो कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका पसंद, आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, जो आपके अरमान है, वो सब कुछ जोशान का पूरे करें, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो यानली जो है शर्माती है, कहते आप कह रही हो ना तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यानी जो है मैडम यू को हक करती है और हमें सीन शिफ्ट होता है वांग जी और विंग को दिखाया, जो अब भी वही रूम पे होते हैं। मिस्टर और मिसेस लेन जो है वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस लेन जैसे ही घर में एंटर होती है तो वहाँ पर उसे लेन शिजन मिलते हैं। तो मिसेस लेन जो है वो जाती है और लेन शिजन को हक करके कहते हैं, कैसे तुम शिजन, तुम कब आए? तो लेन शिजन कहते हैं, मम्मा बस मैं अभी अभी आया, और आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तो मिसेस लेन कहते, हम विंग के घर से। तो लेन शिजन कहते, और वांग जी और विंग? तो मिसेस लेन कहते, शायद वो लोग भी बस कुछ देर में आ जाए। तो मिसेस लेन कहती हैं, लेन शिजन, और तुम जेनचंग को कब लेकर आओगे? तो लेन शिजन जो कहते हैं, मम्मा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप क्यों बार बार मुझसे एक ही सवाल किए जा रही हो? जब आपको पता है कि जेनचंग नहीं आने वाला, फिर क्यों बोली जा रही हो मुझसे हर बार एक ही सवाल करके? मैं जानता हूँ कि ये हमारी बचपन में शादी हुई थी, लेकिन जेनचंग इस शादी को नहीं मानता। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ वो मेरी एक भी नहीं सुनने वाला। तो मिसेस लेन जो है लेन शिजन के शोल्डर पर हाथ रखती कि थी, प्लीज़ बेबी अपना हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जेनचंग तुम्हारा हस्बैंड है, उन दोनों की शादी हुई है, चाहे वो बेशक बचपन में ही क्यों ना हो, लेकिन हुई तो है ना। तो प्लीज़ जेनचंग को ले आओ जितनी जल्दी हो सके। सिर्फ जी और विंग खुश है, वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी खुश रहो, एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली बढ़ाओ। तो लेन शिजन कहते हैं, मम्मा मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन लेकिन जेनचंग वो मुझसे नफ़रत करता है, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा वो मुझे दे रहा है कि मैंने बचपन में सिर्फ एक बार से कहा कि मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं मानता। मैं बच्चा था, हम खेल रहे थे, और एक खिलौने की वजह से हमारे बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या हो गया मैं भूल गई, मिस्टर अंडरस्टैंडिंग, पता नहीं क्या बकवास है, इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई। तो मिसेस लेन जो है वो कहती है, वांग जी वो कितना खुश है विंग के साथ, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम दोनों मैरिड हो। प्लीज़ शिजन, मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है, प्लीज़ जेनचंग को मना के ले आओ। तो लेन शिजन कहते हैं, मम्मा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा
जितना भी मुझसे हो सके मैं करूँगा। ओके मम्मा। तो मिसेस लेन को हक करके वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और मिसेस लेन जो है वो अपने रूम में चली जाती है और हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। और डिनर के बाद विंग जो है वो उल्टा लेट के कहते हैं, जामफू मेरे कमर में दर्द हो रहा है, क्या प्लीज़ आप मसाज कर दोगे? तो वांग जी कहते हैं। उसके बाद वांग जी जो है विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ डालता है और उसे मसाज देने लगता है। और जामफू कपड़ों के ऊपर भी कर सकते हो, शर्ट के अंदर हाथ क्यों डाला? हटाओ हटाओ, अपना हाथ हटाओ। तो वांग जी जो कहता है, प्लीज़ विंग मुझे करने दो ना, मैं कर रहा हूँ ना मसाज। तो विंग कहता है, मुझे गुदगुदी हो रही है, शर्ट के ऊपर करो ताकि मुझे गुदगुदी ना हो। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है शर्ट के ऊपर ही विंग की जो पीठ है उसका मसाज करने लगता है। और विंग जो है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट से मोयन जैसे आवाज़ें निकाल रहा था और कहते ये अच्छा है, अच्छे से करो। तो वांग जी जो है वो विंग ऊपर आके बैठ जाता है और विंग कहता है ये इतना बारीक क्यों लग रहा है, जाफू सॉफ्ट सॉफ्ट करो ना, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते विंग, तो आज की स्टोरी याद रखती, बहुत लंबी स्टोरी बनी है, हमें एक ही पार्ट में इसको ख़त्म करना चाह रही थी लेकिन शायद इसके 2 पार्ट बनेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको एक ही दिन में कंप्लीट करूँ। शायद आज रात तक मैं एक और पार्ट इसका अपलोड करूँ, अगर आज रात तक नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में। और प्लीज़ मैंने जैसे भी एक्सप्लेन की है मैंने बहुत मुश्किल से एक्सप्लेन की है, ख़ास तौर पर 18+ सीन्स जो हैं वो मैंने इसको 3-4 बार शूट करके फिर उसके बाद मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी उस सीन को शूट करना। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ 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 इस वीडियो पर अगर 200 या 300 लाइक आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है आज रात तक ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। 300 हम टारगेट रखते हैं, अगर 300 लाइक्स आए तो फिर उसके बाद हम मैं जो है इसका जो सेकंड पार्ट है लास्ट पार्ट वो आज रात तक अपलोड कर दूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।